हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने होम सर्विस के पार्ट 3 में। इस वीडियो में मैं जो होम सर्विस एप्लीकेशन था हमारा, जो हम लोग एप्लीकेशन बना रहे थे, फर्स्ट सीरीज़ और सेकंड सीरीज़ और थर्ड सीरीज़ में हम लोग पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं इसमें स्ट्राइप जो आपका पेमेंट गेटवे है, फ्लटर फ्लो के अंदर जो आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से उसको ऑन कर सकते हो। ये चीज़ ऑन कर सकते हो आप। तो इसको मैं इंटीग्रेट किया हूँ। इससे पहले जो मैं कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला हुआ था, उस पोस्ट में मैंने कैश फ्री को इंटीग्रेशन करने के लिए बताया था, पर मेरे को कई सारे बग्स आ रहे थे। जैसे कि अगर कोई पेमेंट कर दे रहा है तो उसका पेमेंट स्टेटस अपडेट नहीं हो पा रहा था। मतलब मैंने पेमेंट किया और वापस आया आया उस पेज पे जहाँ पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो उसमें स्टेटस अपडेट नहीं कर पा रहा था और बहुत सारे बग्स थे कि मतलब यूज़र पेमेंट कर भी दे रहा है बट वो पेमेंट रिसीव नहीं हो रही है, कभी-कभी अनऑथराइज़्ड दिखा रहा है। तो ये सारे बग्स थे, तो मैं स्ट्राइप पेमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर सही तरह से मैं उसको लॉजिक लगा के बना देता हूँ, तो मैं उसको आपको इंटीग्रेट करके बता दूँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और 1000 सब्सक्राइब तुरंत, मतलब जल्दी ही पहुँचाइए। तुरंत तो नहीं पहुँच पाएगा वैसे भी, जल्द ही पहुँचाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना आप लोग, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हमने जो पिछली वीडियो में कहाँ तक बनाया था, जो हमारा मैप लोकेशन था, हम लोग इस पर क्लिक कर रहे थे और ये अपडेट नहीं हो रहा था। आपको अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो आपको आई बटन में वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख लेना। यहाँ से हम लोगों ने जब क्लिक करा था तो लोकेशन अपडेट नहीं हो रहा था उसमें। तो ये क्यों नहीं हो रहा था वो देखते हैं, क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी रूल था वो अपडेटेड नहीं था। ठीक है, तो जब भी आपका अगर कुछ भी सिक्योरिटी रूल्स जो आप यहाँ से रखे हैं, अगर ये मिसमैच होता है आपके फायरबेस से, मैं आपको फायरबेस का सिक्योरिटी रूल दिखा देता हूँ। जो आपका फायरबेस कंसोल में आएंगे आप, और आपके डाटाबेस का जो ये सिक्योरिटी रूल होता है, अगर ये सिक्योरिटी रूल मिसमैच करता है तो आपका कोई डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं होगा और कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। और चेक कर अगर करना है आपको कि सच में कोई सिक्योरिटी रूल्स की वजह से इशू आ रहा है, तो आप जब मॉनिटर रूल्स पे आओगे तो यहाँ पे डिनाइड दिखाएगा आपको। ठीक है, ये डिनाइड दिखाएगा। मैं अगर इसको लास्ट 7 डेज़ का करता हूँ, 21 डिनाइड किया था ये देखो आप। हम लोगों ने वीडियोस बनाया रहा होगा उस दिन, तो 9 ऐसे डिनाइड आए थे। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कोई सिक्योरिटी रूल का अगर इशू हो तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा। अब आते हैं इस पर। अभी सारा फ्लो यहाँ तक बन गया था, सारा सब कुछ तैयार था। इसके बाद हमें क्या करना था, हमें रिव्यू पेज बनाना था, ये वाला पेज। ठीक है, मैं ये कैशफ्री का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर रहा था, तो यहाँ पे कई सारे मैंने पैरामीटर डाल रखे थे, तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको हटाता हूँ, ये हो गया। कन्फर्म करता हूँ इसको। ठीक, ये अब आपका हो गया है। अब हम लोग इस पे आते हैं अपने कलेक्शन में। कलेक्शन में हम लोग कुछ फील्ड्स ऐड करेंगे, जैसे माई सर्विस में हम लोग ऐड करेंगे वर्कर बुकिंग का रेफरेंस, वर्कर बुकिंग रेफरेंस ऐड करेंगे, जो आपके वर्कर बुकिंग का रेफरेंस होगा। इससे क्या होगा कि जब भी कोई माई सर्विस का आप डॉक्यूमेंट फेच करोगे और उसमें अगर चेक करना होगा कि किस वर्कर का बुकिंग है, या तो बुकिंग है या नहीं है, तो उससे आपको फ़िल्टर करने में आसानी होगी। देन आते हैं हम लोग रिसिप्ट रेफरेंस पे। इससे क्या होगा, जो माई सर्विस में जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी वो शो हो जाएंगी यहाँ पे। मतलब आपने सर्विस ए लिया, उसके अंदर कौन सी रिसिप्ट है उसका रेफरेंस तुरंत ये जनरेट कर देगा। तो इस पर क्लिक करते हैं, रिसिप्ट हो गया आपका। ये दोनों आपके माई सर्विसेज के अंदर आएंगे। ठीक, ये हो गया आपका। देन आते हैं हम लोग वर्कर बुकिंग में। इसमें आएंगे तो इसमें भी हम लोग दो चीज़ ऐड करेंगे। पहला होगा माई सर्विसेज से, मतलब हम लोग वापस माई सर्विस पे ही रेफरेंस बनाएंगे। माई सर्विस का रेफरेंस बनाते हैं, माई सर्विस रेफ करते हैं इसको, और डॉक्यूमेंट रेफरेंस बनाते हैं जो होगा हमारा माई सर्विस से। उसके बाद एक वर्कर का रेफरेंस बनाते हैं। हालांकि वो पेरेंट में तो रेफरेंस क्रिएट हो ही जाता है, बट फॉर सेफ्टी के लिए हम लोग कर देते हैं इसे, वर्कर में रेफरेंस बना देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, हो गया। अब आते हैं रेसिप्ट में। रेसिप्ट में आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। पहला तो माई सर्विस का,
माई सर्विस में आएंगे और ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस हम लोग ऐड करेंगे, माई सर्विस, इसको ऐड करते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप रिसिप्ट का कलेक्शन अगर किसी पे कहीं डिस्प्ले करोगे, किसी पेज पे डिस्प्ले कर रहे हो, तो वहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हो कि जो सर्विस है वो किस, मतलब जो रिसिप्ट है आपका वो किस सर्विस के लिए है। देन आता है वर्कर, और इससे पता चल जाएगा कि आपका कौन सा वर्कर है, किस वर्कर का डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे लगा रखा है। तो वर्कर में आते हैं, इसको कर देते हैं। देन हमारे पास आता है वर्कर बुकिंग का, इसमें आते हैं डॉक्यूमेंट रेफरेंस पे आएंगे वर्कर बुकिंग, ठीक। ये हो गया आपका कंप्लीट। इससे क्या होगा, वो वर्कर भी चेक कर लेगा कि हमारा हमारा जो बुकिंग हुआ उसका रिसिप्ट कहाँ पे है, पेड है कि नहीं है। एक चीज़ और हम लोग इसमें ऐड करते हैं, इसमें हम लोग लिख देते हैं इज़, नहीं इसका हम लोग कर देते हैं पेमेंट स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, ये कर देते हैं हम लोग स्ट्रिंग। और इसमें रिसिप्ट में आते हैं और पेमेंट आईडी दे देते हैं, जिससे हम लोग, अगर आप एडमिन हो या आप कंपनी के ओनर हो, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि जो पेमेंट हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम लोग की जब स्ट्राइप पे पेमेंट करते हैं तो वहाँ से पेमेंट आईडी जनरेट हो जाती है। ये हो गया। अब क्या करना है हमें, माई सर्विसेज में भी बना लेते हैं हम लोग पेमेंट स्टेटस, और ये होगा आपका स्ट्रिंग में। मैं स्ट्रिंग क्यों ले रहा हूँ इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। वर्कर बुकिंग में आ गए हम लोग, और ये हो गया रिसिप्ट में आ गए, पेमेंट आईडी हो गया। यहाँ पे कर देते हैं पेमेंट स्टेटस, पेमेंट स्टेटस। डॉक्यूमेंट रेफरेंस में आएंगे, देन नहीं डॉक्यूमेंट रेफरेंस में नहीं जाएंगे हम लोग, स्ट्रिंग में आएंगे, इस पर क्लिक करते हैं और ये आपका हो गया बन के रेडी। एक मैंने कस्टम फंक्शन बना के रखा है, ये मल्टीप्लाई कर देगा 100 से, जब क्योंकि जब भी आप, जैसे आपने 490 लिखा, तो जो स्ट्राइप पेमेंट करता है वो 4.90 कर देगा उसे, मतलब बाई 100 करके करता है। इसलिए अगर वो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 490 इंटू 100 कर दोगे तो आपका रियल प्राइस आएगा। मुझे लगता है आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो एक काम करता हूँ मैं इसको लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो बस 1 मिनट वेट कर लो आप। हमने क्या किया है वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ देखो मैंने क्या किया है, अभी तक क्या किया मैंने। मैंने पहला काम क्या किया था, माई सर्विस के, जो हमारी माई सर्विसेज थी उसमें मैंने 2 फील्ड बनाई। पहला है आपका वर्कर बुकिंग का, वर्कर बुकिंग का, और एक्चुअली ये रेफरेंस था आपके वर्कर बुकिंग के कलेक्शन का। और रिसिप्ट में RECIEPT, रिसिप्ट में आ जाएंगे। रिसिप्ट में ये भी रेफरेंस हमने बनाया था, ये था रिसिप्ट के कलेक्शन में। अब हमने ऐसा क्यों किया इसको बताता हूँ। जैसे मान लो हमने ये रेफरेंस जो बनाया था ये वाला वर्कर बुकिंग, आप माई सर्विसेज का पूरा कलेक्शन कहीं पे आप शो कर रहे हो, ठीक है। माई सर्विसेज का कलेक्शन, ये आप मान लो ये कलेक्शन है पूरा माई सर्विसेज का, और आपको देखना है कि जो वर्कर, मतलब कौन से वर्कर का बुकिंग गया है, तो आप ऐसे देख सकते हो, ठीक। हालांकि जो आपका माई सर्विसेज है, वर्कर बुकिंग है, वो सारा डॉक्यूमेंट सेम है, सारी फील्ड सेम है, पर इसको देखने के लिए या फिल्टर करने के लिए आपको इसको रेफरेंस बनाना ज़रूरी होगा, ठीक है। अब ये मैंने क्यों बनाया रिसिप्ट का रेफरेंस, आप इससे चेक कर सकते हो जो आपकी सर्विसेज हैं, मतलब ये मान लो सर्विसेज मैंने बता दिया पहले ही, ये सर्विसेज हैं, इसमें आपको रिसिप्ट निकालना है कि सर्विस ए की रिसिप्ट कौन सी है, मतलब 2 3 4 इतनी रिसिप्ट है, तो इसमें सर्विस ए की रिसिप्ट कौन है, तो वहाँ से ये मिल जाएगा रेफरेंस बनाने से। अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और अगर अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो मैं पहला वाला फिर से बताता हूँ ये क्या किया था हमने। आप यहाँ से सर्च कर सकते हो कि जो सर्विस है
वो किस वर्कर की बुकिंग से आ रही है। मतलब देखो, एक तो रेफरेंस तो सेम है, पेरेंट रेफरेंस सब सेम है, वर्कर तो एक ही होगा, बट किसका रेफरेंस है तो उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो वर्कर बुकिंग में, वर्कर बुकिंग रेफरेंस बना के माई सर्विसेज में। आप एक बार दो बार अपने से जब करोगे ना तो ये आपको क्लियर हो जाएगा क्यों कर रहे थे आप। सेकंड आते हैं हम लोग वर्कर बुकिंग के अंदर, वर्कर बुकिंग के अंदर आते हैं। ये हमारा कलेक्शन था, इसमें हमने दो फील्ड फिर से बनाई। माई सर्विस को मैं माई यस लिख देता हूँ, और सेकंड में वर्कर रेफरेंस को कर दे रहा हूँ वर्कर रेफ। ठीक है, हमने ये भी बनाया था। क्यों बनाया कि मान लो आपका ये वर्कर बुकिंग का, जैसे ये कॉन्सेप्ट लगाया वही सेम कॉन्सेप्ट, वही वर्कर बुकिंग का ये डॉक कलेक्शन है, और आपको सर्च करना है कि कौन सी सर्विसेज इस वर्कर की बुकिंग से मैच करती है। मतलब ये वर्कर ने, या मतलब ये वर्कर बुकिंग का जो कलेक्शन, ये जो कलेक्शन है वो किस सर्विस के लिए है, तो आप यहाँ से उसे फिल्टर कर सकते हो कि सर्विस 1 के लिए या 2 के लिए या 3 के लिए है। अब वर्कर का रेफरेंस मैंने क्यों बनाया, एक्चुअली वो तो पेरेंट रेफरेंस ही है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर सेफ साइड के लिए मैंने बनाया है, तो इसको ज़्यादा समझो मत आप, बस ऐसे करो कि हाँ वो पेरेंट रेफरेंस था। बट बाय द वे अगर आपको एडमिन एज ए एडमिन फ़िल्टर करना है तो आप फ़िल्टर कर सकते हो इसको, इसलिए मैंने बनाया है। तो इसको नहीं पता कि कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं आप लोगों को, बट आप ऐसे समझ लो कि ये सही है जो भी है। ठीक है, सेफ साइड के लिए मैंने बनाया रखा है इसको। थर्ड में आते हैं, RECIPT, रिसिप्ट बनाया था हमने। रिसिप्ट में ये तीनों ये आपका पहला था, सेकंड भी बनाया, और एक और बनाया था हम लोग वर्कर का रेफरेंस। तो इसमें रेसिप्ट की डॉक्यूमेंट भी सेम वही चीज़ लगेगा कि रेसिप्ट का जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप फिल्टर कर सकते हो कि किस वर्कर का है, किस सर्विस के लिए है, और किस वर्कर बुकिंग के लिए है। तो इसीलिए मैंने तीनों फील्ड बनाई हैं। उसके बाद मैंने एक कस्टम फंक्शन बनाया था, कस्टम फंक्शन बनाया है जहाँ पे मैंने एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया है 100 से, और ये वेरिएबल आपका प्राइस है। मान लो आप 490 रुपीज़ का प्राइस रखे हो, ठीक है, तो जब स्ट्राइप इसे पेमेंट करेगा तो इसको बाई 100 कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका 4.90। अब ये 4 रुपये 90 पैसे हो गए। तो इसको सही करने के लिए आप एक काम कर दो कि इसको इंटू कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 400 इतना हो जाएगा। ठीक, आप इसको बाई 100 करोगे तो आपका जो बचेगा वो 490 रुपीज़ हो जाएगा, जो आप रियल पेमेंट चाह रहे थे वही पेमेंट होगी। इतना समझ में आ गया आपको। चलो फिर से अपने चलते हैं डैशबोर्ड पे, मतलब फ्लटर फ्लो पे चलते हैं। अब इसको बनाते हैं। आपको क्या लिखना है इसको जनरेट करने के लिए कस्टम कोड, आप सिंपली ये लिख दो मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दे दो जो आप पास करोगे इसमें। आप एक आर्ग्यूमेंट भेजोगे इसमें जो प्राइस नाम से होगा, और रिटर्न क्या करोगे, डबल। ठीक, इतना तो आपको क्लियर होगा, आपको ये आसान है, ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं इसमें। अगर फिर भी दिक्कत होती है आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना मेरे को, मैं इस पर एक पार्टिकुलर वीडियो ही बना दूंगा कि कैसे कस्टम फंक्शंस बनाते हैं, कैसे कस्टम फंक्शंस काम करते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने मैप लोकेशन का जो पेज था यहाँ पे, तो ये भी हम लोगों ने बना के ऑलरेडी रखा ही हुआ था, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वर्कर बुकिंग, ओके, 1 मिनट, हमें अब यहाँ पे ऐड करना है। ऐड क्या करना है वो देखते हैं। हमने 2 या 3 फील्ड्स अलग बनाई हैं। तो पहले मैं आता हूँ आपके वर्कर डिस्क्रिप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ सारा चीज़ सही है या नहीं है। यूज़र रेफरेंस एक अगर मैं फील्ड और ऐड करूँ तो इसमें हमको मिल जाएगा हमारा वर्कर बुकिंग रेफरेंस, जो अभी नहीं हम लोग कर पाएंगे क्योंकि हमारा ये एक्शन यहाँ पे बना हुआ है, तो ये तो हो नहीं पाएगा। रेसिप्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे माई सर्विसेज का रेफरेंस हमने बनाया था क्या, हाँ ये माई सर्विस का रेफरेंस है। तो इसके लिए आप एक्शन आउटपुट में आ जाओ, जो आपको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, आपने ये कलेक्शन क्रिएट किया, अब ये आपको रिटर्न कर रहा है। उस रिटर्न करने में आपको पास यहाँ पे रेफरेंस है, कंफर्म कर दो इसे। अब देखो कि और कुछ हमें ऐड करना है क्या, वर्कर का रेफरेंस शायद है, हाँ वर्कर का रेफरेंस कर देते हैं, ये रहा वर्कर का रेफरेंस। आप एक चीज़ नोटिस करो, मैं यहाँ पे एक वर्कर का नाम भी रखा हूँ। एक्चुअली मैंने इसको इसलिए रखा है कि हमें यहाँ पे आने के बाद जो हमारा रिव्यू पेज है, यहाँ पे आने के बाद हमें कोई फालतू का इसमें कलेक्शन ना बनाना पड़े। ठीक है, कोई कलेक्शन बनाने की ज़रूरत ना पड़े,
ये सीधे पहले पेज से पास होता चला है। तो इसको सिंपल करने के लिए मैंने वहाँ बना दिया था, जब हम लोग कैश फ्री का जब मैं कैश फ्री का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर रहा था तभी के लिए बनाया था। तो मैं इसको हटा देता हूँ, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं इसकी, रिमूव कर देता हूँ, कन्फर्म करता हूँ इसको, और एक एरर शो करेगा मेरे को क्योंकि मैंने होम पेज पे इसको पास किया हुआ है। इस पर क्लिक करता हूँ, वर्कर नेम हटा देता हूँ। ठीक, ये हो गया आपका। सेव करते हैं इसको। लेकिन जो मैंने ये काम किया पैरामीटर पास करके लास्ट में आने तक, वो काफ़ी सेफ होता है। वो सेफ इसलिए होता है कि आप मान लो आपका जो यूज़र है वो इस पर क्लिक किया, ठीक, अब इस पे आने के बाद इस वाले पेज पे आएगा, इसने क्लिक कर दिया इस पे, अब एक कलेक्शन तो आपका क्रिएट हो गया। जब कलेक्शन क्रिएट हो गया आपका, सब कुछ बन के रेडी हो गया, और मान लो बाई चांस वो बीच से एग्जिट कर देता है आपका ऐप, इसको मैं बना के समझाऊँ। अगर इसको कहते हैं यूएक्स, कहते हैं इसको, जो यूज़र एक्सपीरियंस बोलते हैं इसको, इसी चीज़ को, कि जो ऐप में आप फंक्शन बना रहे हो वो कैसे काम कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे अगर बना के बताऊँ, मान लो ये पेज आपका ए है, ये पेज बी है, ये पेज सी है, ये पेज डी है। ठीक है, यूज़र इस पेज पे आया, इस पेज से इस पेज पे गया, और इसने बटन क्लिक की, एक कलेक्शन बना दिया, मान लो ए नाम से। इसमें 2 फील्ड दे दिया आपकी, 1 कर दिया और 2 कर दिया, 2 फील्ड हो गई। और इसी पेज के बाद यूज़र ने एग्जिट कर दिया फ़ोन को, मतलब ऐप को एग्जिट किया, फ़ोन को नहीं, ऐप एग्जिट कर दिया उसने। तो क्या होगा कि बस आपकी यही 2 फील्ड ही रह जाएंगी इसमें। दोबारा करेगा तो आपकी ये जो होगा नया कलेक्शन बना लेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अनसिक्योर होता है। और अगर आप कहीं इसको फेच करने की कोशिश करोगे इस कलेक्शन को, ये आपको नल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एक तरह से आप एक्सपोज कर रहे हो, मतलब एक्सपोज नहीं कहेंगे उसको, जैसे आप नल वैल्यू अगर पास कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि एरर दिखाने लगता है या ग्रे स्क्रीन आने लगती है कलेक्शन में। आपने कई बार देखा होगा जब कोई आप नल वैल्यू पास करते हो तो इसीलिए हम लोग पैरामीटर पास कर देते हैं हर पेज से, कि लास्ट पेज पे जाने के बाद ही वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करे, अपडेट करे, सब कुछ लास्ट पेज में ही जाके करे, पहले कुछ ना करे वो। पर इनिशियल स्टेज पे अगर आप ऐसे ही बनाना चाह रहे हो जैसे हम लोग नॉर्मल बनाते हैं तो आप बना सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट इस चीज़ का आप ध्यान रखा करो कि आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया था, सब कुछ चेक कर लिया। अब हम लोग करना क्या था, अब हमें पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना था। तो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने के लिए, एक मिनट, शायद मेरा माउस, हाँ ये रहा माउस हमारा। पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना था, ये हो गया हमारा, ये हो गया कंप्लीट। हमने यहाँ पे माई वर्कर का रेफरेंस बना दिया, ये सारा बना दिया। माई सर्विस का हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पास कर ही दिया था। और मैप लोकेशन में आते हैं, नहीं बुकिंग डिटेल्स में आते हैं। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ अपडेट कर देते हैं, जैसे वर्क अपडेट डॉक्यूमेंट में आएंगे, यहाँ से हम अपडेट करते हैं ऐड फील्ड। ये हमारा था वर्कर बुकिंग का। यहाँ से हम लोग एक फील्ड अपडेट करते हैं जो है आपका माई सर्विस रेफरेंस का फील्ड। एक्चुअली मैंने इसको भी अपडेट तो क्रिएट कर दिया था पहले ही। पेमेंट स्टेटस वर्कर का रेफरेंस नहीं, इसमें हमें शायद कुछ भी अपडेट तो नहीं करना है। वर्कर का अपडेट करते हैं, अगर इसको करने का मन है तो फिर चलो इसको कर ही देते हैं। इसमें आते हैं, वर्कर बुकिंग नहीं था हमारे पास, पेरेंट रेफरेंस तो लेगा नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ से आते हैं हम लोग वर्कर डिस्क्रिप्शन पे, वर्कर का रेफरेंस, ठीक है इसमें था, और इसमें हमने नहीं डाला है तो इसमें भी मैं वर्कर का रेफरेंस पास कर देता हूँ। बस सेफ साइड क्लिक कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं करना। तो इसमें आते हैं, वर्कर का रेफरेंस बना दीजिए, कन्फर्म करते हैं, ओपन करेंगे इसको, यहाँ पे आएंगे वर्कर में आएंगे और इसको कर देंगे हम लोग वर्कर रेफरेंस पे, कन्फर्म करते हैं। एक और हमें अपडेट करना है जो है हमारा माई सर्विसेज का फील्ड। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप माई सर्विसेज और बुकिंग की जो फील्ड है वो भी सेम कर सकते हो, बट अलग अलग करोगे तो अच्छा दिखेगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे डाटा में, इसलिए आप अलग अलग भी रख सकते हो। बट सेम रहना भी बहुत सही होता है कि बार बार डॉक्यूमेंट नहीं फेच करना पड़ेगा, सर्वर लोड नहीं डालेगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख के कर सकते हो। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कैसे कैसे बनाया जाता है इसको। इसमें हमें अपडेट करना है माई सर्विसेज की फील्ड, कंफर्म करता हूँ। जो फील्ड हमें अपडेट करनी है वो है आपका वर्कर बुकिंग का रेफरेंस। जो रेफरेंस आएगा आपका यहाँ से,
कन्फर्म करता हूँ। अब थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि ये रेफरेंस आया कहाँ से। वर्कर डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद ओपन करता हूँ इसको। एक मिनट इसको बड़ा कर दूँ, ये छोटा होता जा रहा है। हाँ, ये रहा। और ये एक्शन हमने वर्कर एक्शन ये बनाया था जो रिटर्न करेगा हमें। नेविगेट में आते हैं, यहाँ से हमने रेफरेंस बनाया और उसी रेफरेंस को हम लोगों ने पास कर दिया जो था आपका वर्कर एक्शन का। ठीक है, इस वाले एक्शन का जो रिटर्न आया था वो हमने यहाँ पे पास कर दिया है। हो गया ये। यहाँ से अगर मैं पास करूँ वर्कर का रेफरेंस, तो वर्कर रेफरेंस आपका ये रहा। हो गया। चलो सेव करते हैं इसको। बुकिंग डिटेल्स में आते हैं। ये भी शायद हमारा बन के रेडी हो चुका है। वर्कर में आ गए हम लोग, वर्कर रेफरेंस हो गया। यहाँ से वर्कर बुकिंग हम लोग अपडेट कर दिए। एक चीज़ हमें और अपडेट करना है, जो था हमारा सर्विस टाइम और सर्विस डेट। तो इसमें आते हैं, इसमें हमारा है सर्विस टाइम, जो टाइम हमें मिलेगा फ्रॉम वेरिएबल। वेट स्टेट में आते हैं, यहाँ पे है हमारे डेट पीट में आएंगे, कंफर्म करते हैं। सर्विस टाइम में आएंगे, सर्विस टाइम, एक मिनट, सर्विस हमने डिस्क्रिप्शन अपडेट किया क्या? चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक मिनट फिर चेक कर लेता हूँ। सर्विस टाइम है और सर्विस डेट हमें अपडेट करना है। तो सर्विस डेट आपकी ये रही। सर्विस डेट में आते हैं और यहाँ पे डेट में हम लोग ले लेंगे, एक मिनट, ये सफल कर दे रहा है, मतलब ऊपर नीचे कर दे रहा है ये, तो ध्यान से करते हैं। डेट एंड टाइम है, ठीक। ये वाला आपका सर्विस टाइम है, तो टाइम वाला फील्ड हम देख लेंगे। विडजेट स्टेट, इस पर क्लिक करते हैं, कन्फर्म करते हैं। इस पर करते हैं, ये इसमें लाएंगे हम लोग विडजेट स्टेट पे, कैलेंडर सेलेक्टेड डेट स्टार्ट करते हैं, कन्फर्म कर देते हैं। और इस पर आएंगे तो हमारा जो इनिशियल डेट होगा वो विडजेट स्टेट से ही लेते हैं, विडजेट स्टेट से डेट पीड। ओके, ये नहीं ले रहा है ऐसे, तो ऑप्शनल है, जाने दो इसको, 27 ही रहने दो जैसा है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो परेशान ना करो उसे। इस पे आते हैं, मैप लोकेशन पे जाएंगे, वर्कर बुकिंग माई सर्विस। ठीक है, मैप लोकेशन भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ये आपका बन के रेडी है। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब रिव्यू पे आएंगे। यही जो फील्ड था हमारा काम नहीं कर रहा था, एक काम करता हूँ मैं, इसको पुश कर देता हूँ। एक्चुअली इसका एक फ़ायदा बताता हूँ आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का, मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो का नहीं, आपका इमुलेटर पे काम करते करते और फ्लटर फ्लो में जब भी कोई एरर आता है ना, वो एरर यहाँ पे शो करता है। ठीक है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस जगह पे ये चीज़ एरर कर रहा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा जब भी कोई कॉम्प्लेक्स ऐप आप बनाओ तो हमेशा एंड्रॉयड स्टूडियो या तो जो भी आईडी हो आपके पास, जैसे वी एस कोड हो गया, एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, और 2-3 और होती, नाम उतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है, बट आप आईडी पे एमुलेटर पे चलाते रहो वो सारी चीज़ें। ठीक, तो मैं अगर पुश कर दूँ इसको और इसको मैं फिर से यहाँ से फेच करता हूँ, ये परेशान ना हो ना, ये गिटहब का डेस्कटॉप वर्जन है, इसको मैं फेच करता हूँ। ये मैं इसको अगर फेच कर दूँ, यहाँ से पुल कर ले रहा है। ओके, ये चेंज कर दिया इसने, जस्ट नाउ ये चेंज किया है। इसमें आपको पता चल जाएगा चेंज क्या हो रहा है। ठीक है, अब इस पे आते हैं हम लोग, इसको करते हैं हॉट रीस्टार्ट करते हैं। एक मिनट, मैं इसको अगर थोड़ा सा साइज बढ़ा दूँ, हाँ अब ये सही लग रहा है। देखता हूँ हॉट रिस्टार्ट हो गया कि नहीं, रिफ्रेश कर रहा है। ओके, ये हो गया। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से लॉगिन अकाउंट में आते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे RVYADAV25, नहीं ये ऐसे नहीं काम करेगा, एक मिनट। यहाँ पे हम लोग अपना टेस्ट आईडी देते हैं, test2@gmail.com। पासवर्ड इंटर करते हैं 12345678 9। लॉगिन करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आप चेक करते रहोगे तो देखो आपका ये लॉगिन अगर होगा तो यहाँ पे दे देगा आपको। एक चीज़ दिखाता हूँ, जब भी आपका अगर लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पे एक आईडी पास करता है जिसको कहते हैं UID। ये गेटिंग होम, ये देखो आपका ये UID होती है जो पास कर देता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यूज़र लॉगिन हो गया है। ये आते हैं इस पर, एक्चुअली ये ऐसे फाइल नॉट फाउंड दिखा रहा है तो इसका एक्सेप्शन दिखाएगा आपको। इसमें आते हैं जो हमने बनाया था, बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ। ये देखो आपका ये कलेक्शन बन गया है। मैं इसमें अगर फिर से रिफ्रेश इस पे आता हूँ, एक मिनट, ये बहुत सारे कलेक्शंस हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस
को लेकर, तो माई सर्विसेज में आता हूँ, डिलीट करता हूँ इसको। एक बार मैं फिर से बैक आता हूँ। बैक आने के बाद इस पर क्लिक करता हूँ, कन्फर्म बुक नाउ पे क्लिक करूँगा, तो ये देखो आपका यहाँ पे बन गया होगा। माई सर्विसेज में एक ये डॉक्यूमेंट आपका बन गया है। ठीक है, अब 26 मैं अगर सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, यही डेट है हमारी, ये दिख नहीं रहा होगा आपको। सेलेक्ट टाइम करते हैं यहाँ से, मान लो 6/4 है, ओके करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये आपका अपडेट हो गया, सर्विस डेट अपडेट हो गई और ये वर्कर बुकिंग का रेफरेंस बन गया है जो हमने यहाँ पे एक्शन ऐड किया था। जो बुकिंग डिटेल में आते हैं अगर, यहाँ पे हमने जो एक्शन ऐड किया था वर्कर बुकिंग का रेफरेंस बनाने का, वो यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया है। ठीक है, ये हो गया आपका लोकेशन डिटेल। अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ये भी आपका रिफ्रेश वो हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, देखिएगा ये आपका अपडेट हो गया। ठीक, ये एक्चुअली यहाँ पर हमारे यहाँ का नहीं दिखा रहा क्योंकि ये इमुलेटर है, मतलब आप इस पर अपने हिसाब से लोकेशन डाल सकते हो। ठीक है, ये आपका रिव्यू समरी पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि सब कुछ रन कर रहा है। अब क्या करना है हमें, इस पे आते हैं रिव्यू पे। यहाँ पे हम लोग कैटेगरी इंटर करेंगे इसका, आपको सब ये पता है कैसे करना है। इसको मैं अगर इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे ऐड बैकएंड क्वेरी करना है। डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेफरेंस लेंगे और ये रेफरेंस लेगा हमारा माई सर्विसेज कर सकते हो या माई बुकिंग भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों का जो डाटा है ना वो सेम है। तो वर्कर बुकिंग भी रख सकते हो, माई सर्विसेज भी रख सकते हो। माई सर्विसेज में ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ, कोई खास वजह नहीं है, बट ऐसे ही मैं कर रहा हूँ इसको। माई सर्विसेज कर देता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ और यहाँ पे कैटेगरी में हम लोग करना है, नेम सर्विस हमने डाल दिया था यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद हमने माई सर्विस डॉक्यूमेंट में नेम सर्विस मिल गया हमको, तो कन्फर्म करते हैं। यहाँ से सर्विसेज में आते हैं, तो सर्विसेज में हमारे पास फिर कैटेगरी डालना है, तो कैटेगरी में आएंगे, सेलेक्ट फील्ड हमारा नेम है, तो कन्फर्म करते हैं इसको। वर्कर का नाम पूछ रहा है यहाँ पे, अब वर्कर का नाम पूछ रहा है तो यहाँ से हमें एक डॉक्यूमेंट ऐड करना पड़ता। ठीक, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, यहीं पे पैरामीटर बना लेते हैं जो मैंने पहले डिलीट किया था, वर्कर नेम करता हूँ, जो हमारा रहेगा स्ट्रिंग। कन्फर्म करते हैं और मैप लोकेशन पे आता हूँ मैं, मैप लोकेशन यहाँ से अगर देखूँ मैं पास कर पाता हूँ कि नहीं, नेविगेट पे आता हूँ, पास करता हूँ यहाँ से वर्कर नेम को। माई सर्विस डॉक्यूमेंट नहीं, ओके ये भी पास नहीं होगा यहाँ से, तो मैं यहाँ से और रेफरेंस बनाता हूँ, मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए था, वर्कर का नेम बनाता हूँ यहाँ से और ये होगा हमारा स्ट्रिंग। कन्फर्म करता हूँ, बुकिंग डिटेल पे आता हूँ, यहाँ से एक और बनाऊँगा मैं, वर्कर नेम, और ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग। कन्फर्म करता हूँ, वर्कर डेस्टिनेशन पे आता हूँ, बुक नाउ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं पास करूँगा वर्कर का नाम, जो यहाँ पे मिल जाएगा, हो सकता है मेरे को नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिलेगा, तो एक काम करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ वर्कर, नहीं 1 मिनट, शायद मुझे मिल जाना चाहिए। शायद आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने एक्शन आउटपुट यहाँ पे बनाया हुआ है जो रिटर्न करेगा हमें फंक्शन। देखता हूँ अगर मुझे वहाँ से मिल जा रहा है तो फिर सही है। एक्शन में आता हूँ, वर्कर का नाम, ना वर्कर का नाम नहीं मिल रहा है हमें, कोई बात नहीं, तो हम लोग यहाँ पे रेफरेंस बना लेते हैं, हमारे पास तो कई सारे तरीके होते हैं। यहाँ पे वर्कर नेम बना लेते हैं और उसके बाद इसको ले लेंगे हम स्ट्रिंग में। कन्फर्म करते हैं, कन्फर्म करने के बाद फिर आप आएंगे होम पेज पे। अब यहाँ से हम लोग पास करेंगे, ओपन करता हूँ, यहाँ से पास करता हूँ वर्कर का नाम, वर्कर डॉक्यूमेंट में वर्कर का डिस्प्ले नेम। अब चलता हूँ फिर से वापस बुकिंग वर्कर डिस्क्रिप्शन पे और फिर यहाँ से पास करूँगा क्या, आपका वर्कर नाम। वर्कर का नाम ये रहा आपका वर्कर नेम, मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए था। अब इस पे आता हूँ, फिर से मैं पास करूँगा इसको, वर्कर का नाम। इस नाम को मैं पहले पेज से लेके आ रहा हूँ। ठीक, ये हो गया आपका वर्कर नाम का, मतलब वर्कर का नेम हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, हाँ मैप लोकेशन पे पास करना है हमें। इस पे आते हैं, ओपन करता हूँ, रिव्यू पे आता हूँ, इस पे हमने तो पास करके रखा हुआ है। 1 मिनट, क्या कर रहा है ये,
नेविगेट पे आते हैं, वर्कर का नाम, ठीक है, ये रहा आपका वर्कर का नाम, वर्कर नेम हो गया। चलो, ये भाई साहब बहुत दूर से आ रहे हैं, जो होम पेज से होते हुए आ रहे हैं ये। अब इनको हमें सिर्फ शो करने के लिए होम पेज से लाना पड़ रहा है। वर्कर में करते हैं, यहाँ कर देते हैं वर्कर का नाम, डेट एंड टाइम करता हूँ यहाँ से, माई सर्विस कार्ड सर्विस, डेट नो फर्दर चेंज करता हूँ, डेट टाइम फॉर्मेट इसको कर देता हूँ। आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, बट ये ज़्यादा सही लग रहा है। कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ से कैटेगरी डाल देंगे हम लोग, कैटेगरी जो थी हमारी, ये थी हमारी सर्विस कैटेगरी, नेम है, कंफर्म करता हूँ। चार्जेस जो हैं अमाउंट में मुझे लिखना है, तो अमाउंट में देखता हूँ, नहीं अमाउंट नहीं, प्राइस हम देखते हैं यहाँ से, प्राइस सर्विस प्राइस अभी। और ये होगा हमारा नंबर फॉर्मेट में, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा करेंसी है, तो इस पर क्लिक करेंगे और अब कर देंगे रुपीज़, देन कर दे देंगे कन्फर्म। यहाँ से इसे कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, जिससे पता चला कि ये सर्विस का ये कॉस्ट है। ओके, ये बन के पूरा रेडी हो गया है। एक बार मैं इसको अगर और पुश टू रिपोजिटरी कर दूँ तो देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलो, जब तक ये पुश होता है एक काम करता हूँ, मैं ये इसको बंद कर देता हूँ। ये पुश हो रहा है। अब हम लोग पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं, जो है आपका स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। आप चाहो तो वो भी कर सकते हो कैश फ्री, बट बहुत सारे बग्स आएंगे, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा उसको करने के लिए इन द फ्यूचर। मतलब आई थिंक एक दो अपडेट के बाद ही, महीना नहीं, एक दो अपडेट के बाद ही शायद आपका रिजर्व पे गेम पेमेंट गेटवे जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा फ्लटर फ्लो में। फ्लटर फ्लो में जब इंटीग्रेट हो जाएगा वो, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, कैसे इसको लेना है वो दिखाता हूँ। हम लोग आते हैं स्ट्राइप पे, ठीक, स्ट्राइप पे आएंगे, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। एक मिनट, क्या मैं सर्च कर रहा हूँ, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे, इस पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड पे आएंगे और लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ से, मैं लॉगिन कर देता हूँ, कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से साइन इन कर रहा है ये। एक्चुअली मैं इसको आपको रीसेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर ये मैं रीसेट कर दूंगा तो काफ़ी अराउंड 15 से 20 मिनट लगेगा इसको सिर्फ डेवलपमेंट डिप्लॉय करने में। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस डेवलपमेंट को डिप्लॉय मतलब स्ट्राइप पेमेंट यूज़ करने के लिए आपको अपना जो प्लान है फायरबेस का, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पार्क प्लान से आपको ब्लिस प्लान में करना पड़ेगा, तो अपग्रेड करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, तभी ये डिप्लॉय होगा, नहीं तो डिप्लॉय नहीं होगा। यहाँ से टेस्ट मोड में आते हैं, आप फॉर डेवलपर्स के लिए कर सकते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे इसको कॉपी करके जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये कॉपी करके आपको यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना और इस पर क्लिक करके आप डिप्लॉय कर दोगे। डिप्लॉय स्टेटस सही होने के बाद आप यहाँ पे इनेबल स्ट्राइप पेमेंट कर देना, और अगर आपको इसको टेस्ट मोड में चाहिए तो आप इसको ऑफ करके रखना, अगर प्रोडक्शन में चाहिए तो इसको आप ऑन कर देना। प्रोडक्शन का मतलब होगा कि आपका जो लाइव पेमेंट गेटवे होता है वो काम करेगा, वहाँ पे आपका रियल में पैसा कटेगा और ट्रांजेक्शन्स होंगे वहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है, आपको कंट्री कोड रखना है, जैसे हमारा इंडिया का IN होता है। मर्चेंट डिस्प्ले नेम रखना है, स्प्रे कोड, जैसे मेरी कंपनी का नाम है तो मैं ये रख दे रहा हूँ। इस पर क्लिक करते हैं। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो ऐड एक्शन में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्राइप पेमेंट, अमाउंट जो हमें देना है वो हम लोग देंगे कस्टम फंक्शन से। डबल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कस्टम फंक्शन हम लोग देंगे प्राइस, जो सर्विस प्राइस थी वो देंगे। कंफर्म करता हूँ। करेंसी कोड होता है हमारा INR, इंडियन रुपीज़ होती है। कस्टमर ईमेल देंगे हम लोग ऑथेंटिकेटेड यूज़र से, ईमेल हो गया। कस्टमर का नाम आप यहाँ से, नहीं ये मत देना, ऑथेंटिकेटेड यूज़र में आना, डिस्प्ले नेम। डिस्क्रिप्शन दे सकते हो आप, यहाँ पे आप सर्विस का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से अगर गूगल पे अलाउ करना चाहते हो गूगल पे अलाउ कर सकते हो, यहाँ से एप्पल पे भी कर सकते हो अलाउ। ये आपका बन के रेडी हो गया है। अब हमें रेसिप्ट क्रिएट करना है। एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ से पुश करता हूँ मैं इसको। मैं आज टेस्ट मोड में ना चला के मैं इमुलेटर ही चला रहा हूँ।
क्योंकि बहुत ज़्यादा सही होता है, जब भी कुछ एरर आता है तो वो दिख जाता है कि क्या एरर आ रहा है। ये पुश होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, ये पुश हो गया है। अब मैं इस पे आता हूँ। आप चाहो तो यहाँ से भी फेड्स कर सकते हो, इसको यहाँ से भी फेड्स कर सकते हो, बट मैं यहाँ से कर देता हूँ। शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसको जाने दो, टेस्ट मोड में ही चला देता हूँ। अगर कुछ एरर आएगा तो मैं उसमें जाके देख लिया करूँगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर हम लोग का सबसे पहले अगर ये रन कर देता है तो हम लोग इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे 2 पुल है हमारे पास। ये हमारा अपडेट हो गया है, तो इस पे आता हूँ। इसको मैं फिर से इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हॉट रिस्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपका ये हॉट रिस्टार्ट हो गया। फिर से इस पे आते हैं हम लोग, इस पे क्लिक करते हैं, बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये आपका मैप लोड हो रहा है यहाँ से। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये हो गया आपका। अब चेकआउट पे क्लिक करेंगे यहाँ से। चेकआउट में क्लिक करने के बाद आपका ये स्ट्राइप पेमेंट जो था वो काम कर रहा है। यहाँ से टेस्ट पेमेंट दिखाएगा, टेस्ट मोड दिखाएगा। ठीक है, आप यहाँ से अगर ऐड करना चाह रहे हो अपना कोई कार्ड ऐड कर सकते हो यहाँ से। जैसे मैं इसको कर दे रहा हूँ। हमारा जो कंट्री है वो है इंडिया का। अगर मैं इसको इंडिया करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए। जब आप इसको फ़ोन पे चलाओगे बहुत सही चलेगा। अभी तो इस पे थोड़ा सा इशू है। ये इंडिया पे क्लिक करता हूँ मैं। कार्ड नंबर में एक टेस्ट नंबर बता देता हूँ आपको, 4111। आप ये लिख देना। 1 मिनट, कुछ ज़्यादा 411 हो गया। मैं कर देता हूँ इसको 0926 कर दो, और इसका जो CVV होता है वो कर दो 900। आप यहाँ पे क्लिक करके फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हो। और ये देखो 490 दिखा रहा है, नहीं तो ये दिखाता आपको 4.90 अगर आप कस्टम फंक्शन नहीं लगाते या आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो ये आपका पेमेंट हो गया है। अगर मैं आके एक बार स्ट्राइप पे चेक करूँ, यहाँ पे देखता हूँ क्या हुआ है। मैं इसको रिफ्रेश करूँ, शायद टेस्ट डाटा होगा, तो हमारा ये अपडेट तो नहीं हुआ होगा। ओके, ये अपडेट नहीं हुआ है। टेस्ट है ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि अपडेट करेगा ये। चलो, आपने देख लिया वो पेमेंट हो गया है। अब इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हमें अब एक्शन ऐड करना है। तो हम लोग एक कंडीशन बनाते हैं। ये हमारे पास एक रिटर्न फंक्शन था। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग ऐड कंडीशन करेंगे, कंडीशनल एक्शन ऐड करेंगे। यहाँ पे कंडीशन डालते हैं, सिंगल कंडीशन रहेगा जो हमारा होगा एक्शन आउटपुट से, ये इक्वल टू रहेगा। यहाँ से करेंगे इस सेट और एंड नॉट एम्प्टी। अगर ये सेट है मतलब इसमें कुछ फील्ड है और खाली नहीं है तो क्या करना है, कंफर्म करते हैं। अगर ये ट्रू होता है मतलब आपका जो पेमेंट आईडी है उसमें कुछ लिखा हुआ है तो ट्रू होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो फॉल्स होगा। तो ट्रू पे आते हैं। ट्रू में हमें क्या करना है, एक एक्शन ऐड करते हैं यहाँ से। जो भी हमें सारी चीज़ करनी है, पहले हम लोग अपडेट करेंगे। अपडेट क्या करेंगे, अपडेट डॉक्यूमेंट में आते हैं। अपडेट करेंगे हम लोग वर्कर का, नहीं, हम लोग अपडेट करेंगे माई सर्विस का रेफरेंस। कंफर्म करता हूँ, यहाँ से आता हूँ। यहाँ पे हमें अपडेट क्या करना है, पेमेंट स्टेटस। और फ्रॉम वेरिएबल करेंगे, नहीं फ्रॉम वेरिएबल नहीं करते हम लोग, पेमेंट स्टेटस करते हैं यहाँ से PAID पेड। ठीक, ये हो गया। अब मैं इस पर एक और एक्शन ऐड करता हूँ, फिर से हम लोग अपडेट करेंगे। अपडेट करता हूँ यहाँ से, अपडेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, वर्कर बुकिंग का अपडेट करेंगे। कंफर्म करता हूँ, यहाँ से भी मैं कर देता हूँ स्पेसिफिक वैल्यू में। इस पे आता हूँ मैं, पेमेंट स्टेटस, बस चेक कर लूँ। हाँ, पेमेंट स्टेटस पे ही हम लोग हैं, और इसको मैं कर देता हूँ पेड। ये दोनों हमारा हो गया। अब यहाँ से मैं एक और एक्शन ऐड करूँगा, अब क्रिएट करूँगा। क्रिएट करूँगा, और क्रिएट क्या करना है हमें, क्रिएट अकाउंट पे आते हैं। नहीं, अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। कस्टमर हमें क्रिएट करना है आपका रेसिप्ट। ऐड फिल करते हैं, सर्विस का नाम ऐड करना है, तो जल्दी लिंक में कर देता हूँ इसको, नेम सर्विस का। तो ये मिल गया आपका नाम। सर्विस डिस्क्रिप्शन है, तो इस पे आते हैं फ्रॉम वेरिएबल, डिस्क्रिप्शन में आएंगे, ये हो गया आपका। ऐड फील्ड में आएंगे, प्राइस डालना है,
तो प्राइस फ्रॉम वेरिएबल, तो प्राइस ले लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका प्राइस। ऐड फील्ड करते हैं, यहाँ पे सर्विस कैटेगरी डालनी है, तो हमें यहाँ पे मैं कर दूंगा, एक फील्ड हमें ऐड करनी है तो इंडिविजुअल फील्ड करता हूँ, नाम ऐड करना है और नाम फ्रॉम वेरिएबल लेंगे। कैटेगरी देखते हैं, ये सर्विस कैटेगरी हो गई और ये ले लोगे आप नेम से। कंफर्म करता हूँ, इसको बिट करता हूँ डन। ऐड फील्ड करता हूँ, सर्विस इमेज है फ्रॉम वेरिएबल माई सर्विस डॉक्यूमेंट, और ये सर्विस इमेज हो गई है आपकी। ऐड फील्ड करता हूँ कंप्लीटेड। हाँ, एक बार इसको देखना है, तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि रिसिप्ट पे हम लोग कंप्लीटेड या कुछ ऐसा डालें, तो मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो बार बार वो हमको दिखाएगा। इस कंप्लीटेड कहाँ गया आपका, ये रहा, ये भी हटाता हूँ यहाँ से, कैंसिल करता हूँ। ठीक है, इस पर आता हूँ, ओपन करता हूँ इसको हटा देता हूँ। क्रिएट डॉक्यूमेंट में आते हैं, फिर से सर्विस डेट क्या थी आपकी, ये हमारा मिल जाएगा सर्विस डेट। सर्विस डेट कन्फर्म करते हैं, यूज़र रेफरेंस जो हमारा है वो हमारा ऑथेंटिसिटी यूज़र से मिल जाएगा, यूज़र रेफरेंस ये रहा। कन्फर्म करते हैं, उसके बाद फिर से फील्ड में आते हैं, माई सर्विस रेफरेंस देखते हैं, माई सर्विस यहाँ से मिल जाएगा। कन्फर्म करता हूँ इसको। वर्कर का रेफरेंस ऐड करना, वर्कर का रेफरेंस ये रहा। ऐड फील्ड करते हैं, वर्कर का बुकिंग ऐड करना, तो वर्कर का बुकिंग ये रहा। कन्फर्म करते हैं, और कुछ फील्ड बचे, हाँ पेमेंट आईडी है, तो पेमेंट आईडी हम लोग ले लेंगे अपना एक्शन आउटपुट से। ये रहा हमारा पेमेंट आईडी। ऐड फील्ड करते हैं, पेमेंट स्टेटस क्या करेंगे, कर देते हैं इसको पेड, कुछ नहीं बचा, अब ये सारा हो गया है। यहाँ से बनाते हैं हम लोग रेसिप्ट का रेफरेंस, नहीं रेफरेंस नहीं, रिटर्न बनाते हैं हम लोग ना, ये रिटर्न आता है आपका। ये हो गया, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसको, वैसे ज़रूरत तो नहीं थी कॉपी करने का। अब एक्शन ऐड करेंगे और नेविगेट करेंगे रेसिप्ट वाले पेज पे, रेसिप्ट वाले पेज पे, यहाँ पे रेसिप्ट पे आएंगे। डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक डॉक रेफरेंस बनाएंगे, जो रेफरेंस होगा आपका रेसिप्ट से। कंफर्म करते हैं, फिर से इस पे आते हैं और हम लोग पास कर देंगे, इसे पास कर देते हैं। पास करने के बाद हम लोग इसको पेस्ट करेंगे, तो हमारे पास ये रेफरेंस आ गया। कंफर्म करते हैं, ये रेफरेंस आप लोग शायद कन्फ्यूज कहाँ से लिया हूँ, आप एक्शन आउटपुट में आना, एक्शन में आउटपुट में आने के बाद आपको ये मिल जाएगा रिसिप्ट रिटर्न का, तो इस पर आ जाओगे, ये रेफरेंस रहा आपका। देन कर देते हैं इसको कन्फर्म। ठीक है, अब इसको हम लोग कर देंगे टर्मिनेट। अब इतने एक्शन को हम लोग कर देते हैं कॉपी एक्शन चेन, यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। अब हमें चेंज क्या करना है, बस यहाँ पे ले देना है फेल, FAILED, फेल कर देना है। ऑल करके कॉपी करता हूँ, कौन इतना मेहनत करे। और पेमेंट स्टेटस फेल्ड, चलो ये हो गया। बट एक इशू हमारे पास ये आएगा कि हमको इसे पास करना होगा, किससे, सेकंड वाले आउटपुट से आपके। तो मैं यहाँ पर क्रिएट डॉक्यूमेंट में आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ फेल्ड, फेल्ड वाला। ठीक, यहाँ पे आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, देन हमारे पास एक्शन आउटपुट में आएंगे, ये फेल का रहा, और इस पर क्लिक करके हम लोग कर देंगे रेफरेंस ऐड। कन्फर्म करते हैं, अलाउ बैक नेविगेशन बंद कर देंगे इसका। ये हमारा हो गया बन के रेडी। इशू देखते हैं, ओके कस्टम फंक्शन का इशू आ रहा है, इसको आप रिमूव कर सकते हो। रिमूव हो गया। अब इंस्टेंट रिलोड करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं फिर से सारी फील्ड्स डिलीट करता हूँ, यहाँ पे सारी फील्ड डिलीट कर दूँ अगर, तो माई सर्विसेज, ना ये नहीं, हाँ यही तो हमको डिलीट करना है। डिलीट कलेक्शन में आते हैं, इसको करते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट, डिलीट करते हैं यहाँ से। और फिर वर्कर में आते हैं, वर्कर का बुकिंग डिलीट करते हैं, ये बुकिंग रहा, इसे को डिलीट कर देता हूँ मैं सीधे, ये रहा वर्कर बुकिंग। और इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, डिलीट करता हूँ इसको सीधे, इस पे आता हूँ, इसको करता हूँ सेव और इंस्टेंट रिलोड करता हूँ फिर से। जब तक ये रिलोड होता है तब तक मैं इसको गिटहब पे भी पब्लिश कर देता हूँ, गिटहब पे भी पुश कर देता हूँ इसको। ये फेड्स कर रहा है बेचारा अपना, नहीं पता क्या फेड्स कर रहा है। ओके, ये रन हो जाए जल्दी से। टाइम ले रहा है गाइज ये करने में। इस पे देखता हूँ क्या क्या, बहुत सारे अच्छे से फीचर्स होते हैं आपके स्ट्राइक पे, बट
जो रेज़र पे और जितने भी नेम पेमेंट गेटवे हैं, जैसे आपका कैश फ्री हो गया, ये सब काफ़ी कस्टमाइजेशन देते हैं, जहाँ पे हम लोग ऑर्डर आईडी जनरेट कर सकते हैं कि यूज़र किससे पेमेंट किया वो जनरेट कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक रेज़र पे नहीं आता है तब तक आप लोग उसी का इस्तेमाल करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं कैश फ्री का वीडियो बनाऊँ, तो मुझे प्रॉपर कोडिंग भी बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें वहाँ पे हम लोग सिग्नेचर वेरीफाई करेंगे, वेब हुक बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी के लिए आप यही इस्तेमाल करो। ये सक्सेस हो गया, अभी ये बिल्ड कर रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको फेच कर लेता हूँ, अपने इम्यूलेटर पे चला लेता हूँ मैं। ओके, ये फेच हो गया, इस पर मैं करता हूँ क्लिक, और ये आपका अपडेट हुआ है। ठीक है, ये आपका अपडेट हो गया, यहाँ पर रिसिप्ट रिकॉर्ड में भी आ गया है। हो गया, अभी भी ये फेच कर रहा है। चलो इसको फेच कर लेने दो आराम से। इस पर क्लिक करते हैं, फिर से हॉट रिस्टार्ट होगा ये। इसको सिंक कर रहा है फाइल से ये। परफॉर्मिंग हॉट रिस्टार्ट, ओके, हॉट रिस्टार्ट हो गया। ये देखता हूँ रन। भाई साहब, ये उससे तेज हमारा मीटर चल रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और नीचे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, बुक नाउ पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से मैप लोड हो रहा है आपका, कंटिन्यू करता हूँ इसको भी। एक बार दिखाता हूँ आपको क्या क्या बना है हमारा यहाँ पे माई सर्विसेज में आके। इस पर क्लिक कर दूँ और ये माई सर्विसेज रहा, इसमें सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। ठीक है, और इस पे आते चेकआउट पे करते हैं। यहाँ से हमें यहाँ पे जो स्ट्राइप है उसको रखना पड़ेगा। ये लोड हो रहा है आपका, तो थोड़ा सा टाइम ले लो, लोड हो जाने दो इसको। आप पे 490 रुपीज़ कर देते हैं, प्रोसेसिंग कर रहा है, प्रोसेस कर लेने दो आप इसको। ओके, प्रोसेस हो गया। अब जब पेड हो चुका है तो ये चेक करेगा कि हाँ भाई, पेमेंट आईडी तो आ गई है तेरे पास। अब ये इस पे आ गया और हमारा यहाँ से पेड हो गया स्टेटस। चलो, ये तो हो गया हमारा बन के रेडी। अभी भी ये भाई साहब लोड हो रहे हैं, तो इनको लोड होने देते हैं। इस पे आते हैं हम लोग रिसिप्ट पे। रिसिप्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड बैकएंड क्वेरी करेंगे। इसको नॉर्मल जैसे आप लोग सब में डॉक्यूमेंट में कलेक्शन में करते हो, वही सेम चीज़ करना है। भाई ये क्या कर रहा था मैं, रिसिप्ट में आते हैं ना हम लोग का, रिसिप्ट है यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट रेफरेंस कन्फर्म करते हैं, इसको कर देंगे कन्फर्म। और सर्विसेज पे आते हैं। सर्विस है आपका, सर्विस का नेम, कैटेगरी में हम लोग कैटेगरी लिख लेंगे, कैटेगरी। और ये आपका नेम रहेगा, कन्फर्म करते हैं। वर्कर में आते हैं, ये रहेगा आपका वर्कर का नाम। तो फिर वर्कर भाई साहब का तो हम लोग बहुत पहले से पकड़ते हुए आ रहे हैं, तो वर्कर नेम बनाता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग कर देता हूँ इसको। नहीं, एक मिनट, आपकी तो वर्कर नेम ऐसे नहीं करने वाला मैं। इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं बैकएंड क्वेरी ऐड कर देता हूँ। बहुत इनको पीछे पीछे लेके आ रहे हैं हम लोग। बैकएंड क्वेरी ऐड करेंगे वर्कर से, हाइड विजिट इफ नॉट मैच, कन्फर्म करता हूँ। एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट बैकएंड क्वेरी करते हैं। यहाँ से हमको रेफरेंस बनाना है ना, डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेफरेंस। तो हमारा पास होगा वर्कर का, इस पर क्लिक करते हैं और रेसिप्ट डॉक्यूमेंट में आते हैं, तो हमारे पास वर्कर का रेफरेंस होगा। कन्फर्म करते हैं, इसको कर देंगे कन्फर्म। कन्फ्यूज़ हो गए ना आप, रुको फिर से बताता हूँ। इस पर क्लिक करोगे जब आप, तो यहाँ से बैकएंड क्वेरी ऐड करोगे, और ये होगा आपका रेफरेंस से। रेफरेंस आप बनाओगे वर्कर से। अब रेसिप्ट रेसिप्ट में आपका एक कलेक्शन फील्ड थी वर्कर रेफरेंस नाम की, जो वर्कर रेफरेंस लेके आ रही थी, तो उसी पे क्लिक कर देना है, बस कन्फर्म हो गया आपका। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग दे देंगे वर्कर का नाम, डिस्प्ले नेम, डेट एंड टाइम। यहाँ से हम लोग कर देते हैं डेट एंड टाइम। ये हो गया, आपको कंफर्म करते हैं। हाउस क्लीनिंग चार्ज था, तो हमारे पास प्राइस है भाई, ये हुई प्राइस। देन कर देते हैं इसको नंबर फॉर्मेट में। नंबर फॉर्मेट में आने के बाद कस्टम, कस्टम में आने के बाद डिस्प्ले एज करेंसी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रुपीज़। कन्फर्म करता हूँ, इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, इस पर क्लिक करके यहाँ से मैं कर देता हूँ पेस्ट। अमाउंट में भी इसको मैं पेस्ट कर दूँ। पेमेंट मेथड इस टाइप का है, डेट आप
आज की डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेट एंड टाइम। ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में करंट टाइम कर सकते हो आप, कंफर्म कर दो इसको, और इसके बाद स्टेटस जो आपको लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हो। एक मिनट, मैं ये क्या कर रहा हूँ, करंट टाइम यहाँ से क्यों ले रहा हूँ मैं? नहीं, करंट टाइम मुझे यहाँ से नहीं लेना है। इस पे आते हैं, हम लोग कलेक्शन में आते हैं, तो रेसिप्ट में हम लोग बना देते हैं पेमेंट टाइम, जिससे हम लोग पता चल जाएगा कि हमारा पेमेंट कब हुआ था। तो ये रहेगा हमारा डेट एंड टाइम पे, इसको क्लिक कर देते हैं। देन इस पे आते हैं, चेकआउट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से मैं एक और कलेक्शन मतलब एक फील्ड ऐड कर देता हूँ। ऐड फील्ड करता हूँ, और ये होगा हमारा पेमेंट डेट एंड टाइम पे। तो ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में हमें करंट टाइम मिल जाएगा, कंफर्म कर देते हैं, सिंपल। इस पे आते हैं क्रिएट डॉक्यूमेंट में, और उसके बाद ऐड फील्ड कर देते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, और ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में आके हमारे पास करंट टाइम है, कंफर्म कर दो, हो गया। सेव करते हैं इसको, और फिर से हम लोग आते हैं रेसिप्ट में, और करंट टाइम्स में इसमें आते हैं, करंट में लिखते हैं हम लोग करंट रेसिप्ट डॉक्यूमेंट में हमारे पास ये है पेमेंट टाइम। आप इसको ऐसे कर सकते हो, डेट एंड टाइम फॉर्मेट में ऐसे कर सकते हो आप। कंफर्म कर दो, ट्रांजेक्शन आईडी डालना है आपको, तो यहाँ पे क्लिक करो, आईडी लिखो, ट्रांजैक्शन आईडी नहीं, पेमेंट आईडी लिखा था हमें ना, ये पेमेंट आईडी हो गया आपका। स्टेटस लिखना है तो स्टेटस कर दो, स्टेटस ये हो गया पेड है आपका, तो पेड दिखा देगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। और इस पर क्लिक करके आपको कस्टम फंक्शन जो है उसको कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये अभी तक लोड हो रहा है, तो एक काम करता हूँ, फिर से मैं इस पर पुश कर देता हूँ। हाँ, हमने इसकी वैल्यू नहीं डाली है ना, तो इसको वैल्यू डालने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे, तो आप इसमें जो भी वैल्यू डालना हो आपको, जैसे आप पेमेंट आईडी डालना हो तो वो डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो मान लो मैं यहाँ पे पेमेंट आईडी डाल देता हूँ इसमें, तो आप जब भी स्कैन करोगे तो पेमेंट आईडी आपको फ़ोन पे शो कर देगा। चलो, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको रन कर देता हूँ, चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही हुआ है या नहीं हुआ है। इस पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ, पुश करता हूँ यहाँ से इसको, थोड़ा सा वेट कर लो आप, शायद मुझे लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना। उसके बाद इसका मैं फोर्थ पार्ट भी बनाऊँगा, जहाँ पे मैं बनाऊँगा जैसे आपका वो होता है कि माई सर्विस को जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, उसके बाद कैटेगरीज को कैसे डायनेमिकली रखना है, वो सारी चीज़ें। चलो, इसको हम लोग पुश कर दिए हैं, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, पुल करता हूँ यहाँ से। दो कमिट हमने किया था, मतलब दो चीज़ हमने वहाँ से पुश किया था, और दो चीज़ हम यहाँ से पुल कर ले रहे हैं। फिर से इस पे आते हैं, और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको हॉट रीस्टार्ट। पेमेंट टाइम हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, एरर हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूँ, ओके। इसको मैं फिर से बंद करता हूँ। एक्चुअली हमने एक नया डॉक्यूमेंट ऐड कलेक्शन ऐड किया, तो ये रिफ्रेश नहीं किया है उसको, तो मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ यहाँ से, और एक काम करता हूँ, इसको मैं एंड सेशन करता हूँ, यस करूँ, ठीक है। न्यू सेशन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी तक लोड नहीं हो पाया ये आपका फिर से लोड हो रहा है, मतलब ये फिर से आपका ओपन हो रहा है। ये पूरा आपका फ़ोन जैसा होता है एमुलेटर, आप इस पे सब कुछ ट्राई कर सकते हो। एक मिनट, ये कुछ एरर दिखा रहा है, गेट पेमेंट टाइम, रिसिप्ट पेमेंट टाइम इज डिफाइंड हियर। ये कुछ इशू आ रहा है हमारे पास, इशू को हम लोग देखते हैं। एरर नॉन एब्स्ट्रैक्ट रिसिप्ट मिसिंग इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस नंबर। रिसिप्ट रिकॉर्ड में आपका पेमेंट रिसिप्ट रिकॉर्ड डॉट पेमेंट टाइम। एक मिनट, हम लोग कुछ इशू कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग फिर से आते हैं रिव्यू पे, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, हम लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, मुझे लगता है मैं सिर्फ पेमेंट टाइम पे आता हूँ, करेंट टाइम, ओके ये तो हो गया, और ये भी तो हो गया है हमारा। ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में कंफर्म करते हैं करेंट टाइम, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर आ जाता हूँ,
ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में करंट टाइम है, कंफर्म कर देता हूँ इसको। और फिर से हम लोग रेसिप्ट में अगर आएँ तो यहाँ से मैं डेट टाइम फॉर्मेट में नहीं करके इसको मैं टाइम फॉर्मेट में करता हूँ। ये रहा आपका टाइम, कंफर्म करते हैं। यहाँ से इशू क्या आ रहा था, पेमेंट टाइम का, रेसिप्ट रिकॉर्ड डॉट पेमेंट टाइम। ओके, मुझे लगता है यही इशू रहा होगा। तो देखो इसी तरह आपका इशू मिलेगा आप, और इसी तरह आप इशू रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ और कोड में जाऊँ, अपने व्यू कोड में जाऊँ, यहाँ पे क्लिक करके, तो शायद यही एरर था मेरे पास। हाँ, यही लग रहा था मेरे, कुछ एरर लग रहा था यहाँ पे। देखता हूँ अगर नहीं काम करेगा फिर से मैं उसको क्या कहते हैं, डिबग करूँगा। इस प्रोसेस को आप डिबग बोलते हो। इस पे आते हैं, पुश करने दो इसको आप। ये बिल्ड कर रहा है, शायद बिल्ड कर चुका है। हाँ, पुश हो गया ये। अब मैं इसको एक बार से फिर से फेच करता हूँ। यहाँ पे एक कमिट आई है हमारे पास, तो इसको मैं कर देता हूँ इसे, और मैं इसको फिर से रन करता हूँ। हो गया, ये इंस्टॉल कर रहा है फिर से, मतलब सब कुछ सही है अभी तक। ओके, ये रन हो गया है। इनिशलाइजर, इनिशलाइजिंग जियो लोकेटर हो गया, मतलब आपका लोकेशन एक्सेस जो कर रहा था हमारा ऐप, वो हो गया है। यहाँ पे आते हैं नीचे। हाँ चलो, हमारा ये बन के रेडी हो गया, ठीक है। इसे आते हैं नीचे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं बुक नाउ पे। एक्चुअली इशू आप समझ गए हो क्या रहा होगा यहाँ पे। इशू जो था वो हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे जो टाइम आ रहा था ना, ये वाला जो चीज़ था, ये हम लोग को ये करना चाहिए था, मंथ, मतलब इसमें करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग टाइम ले रहे हैं और टाइम को हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट तो नहीं कर सकते ना इसमें, इसलिए। हो गया ये आपका। चलो, इस पे क्लिक करते हैं हम लोग, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद लोकेशन डिटेल पे आएंगे, और इसमें मैप लोड हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। कंटिन्यू करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे, चेकआउट पे क्लिक करेंगे। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कई सारे कार्ड्स के ऑप्शन आ जाएंगे जो हमने सेव किया है अपना स्ट्राइप पे। ये थोड़ा सा बग, मतलब थोड़ा सा बगी टाइप का होगा, ये एमुलेटर है एक्चुअली, रियल फ़ोन नहीं होता ये। और मेरा लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट हो गया है। इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये मंडे मार्च, ओके, ये हो गया क्लियर, ये भी आपका आ गया। अगर आप इसको स्कैन करोगे तो ये आपका आईडी दिखाएगा, जो ये वाली आईडी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। आपने इसमें डेबग करना भी सीखा, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना भी सीखा। तो चलो, आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, और वेट नहीं कराऊंगा ज़्यादा आपकी। एक्चुअली एग्ज़ाम चल रहा है, तो हो सकता है कि इस हफ्ते के लास्ट में मैं वीडियो डाल दूँ, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, एंड गुड नाइट अगर शाम को देख रहे हो आप तो।